जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। इज़राइल का हमास का युद्ध होके काफ़ी दिन हो गए। हर एक ज़बान पर इज़राइल इज़राइल हो रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े देश उसका समर्थन कर रहे हैं। एक छोटा सा देश इज़राइल है। सब कहते हैं इज़राइल आज तक एक युद्ध भी नहीं हारा। ऐसी क्या बात है इज़राइल में जो हर एक ज़बान पर इज़राइल इज़राइल है। हर एक कहता है कि आई एम स्टैंड विथ इज़राइल, मैं इज़राइल के साथ खड़ा हूँ, हम इज़राइल का समर्थन कर रहे हैं। आखिर क्यों पूरी दुनिया इज़राइल के साथ खड़ी है? हर कोई इज़राइल के उस घटनाओं को लेके तरह तरह की वीडियो बनाता है, लेकिन क्या जो वीडियोस बनाते हैं क्या उन्हें हकीकत पता है इज़राइल के बारे में? अगर हम बाइबल की तरफ जाए, पवित्र शास्त्र की तरफ, यहोवा को जो हमारा परमेश्वर, उसको इज़राइल से ऐसी क्या हमदर्दी है जो वो हर वक्त इज़राइल के लिए खड़ा होता है, जो वो हर वक्त इज़राइल के लिए लड़ता है, जो वो हर वक्त इज़राइल को उनके दुश्मन अपने हाथ कर देता है। ऐसी क्या बात है? अगर हम बाइबल देखें, पवित्र शास्त्र देखें, सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहला युद्ध हुआ मिस्र देश। परमेश्वर इज़राइल के साथ रहकर फिरौन के साथ लड़ा। उसके मिस्र देश में तरह तरह की क्लेश भेजा, तरह तरह की बीमारी भेजा, वहाँ से उनको छुड़ा कर लेके आया। 40 साल जंगल में रहे। परमेश्वर उनको स्वर्ग से खाना खिलाया। इस लाल समंदर को 2 हिस्सों में बांटकर उन्हें रास्ता दिया। खारा पानी को मीठे में बदल दिया। 40 साल तक ना उनके कपड़े फटे, ना उनके जूते घिसे। और बेबीलोन में जब बंदी बना के गए, वहाँ पे परमेश्वर ने, ये वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं लेकिन आज डिटेल के साथ बना रहे। वहाँ पे परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया कि सच्चा परमेश्वर कौन है, और वहाँ पे दानियल और उसके तीनों दोस्तों को भी बचाया। मेरा कहने का मतलब यह है, यहोवा परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर, जो सच्चा खुदा है, उसके साथ जो लड़ने की कोशिश करता है, उसके साथ जो दुश्मनी करता है, उसका अंत तय है। आज अगर परमेश्वर इज़राइल के साथ खड़ा है, इज़राइल की हर एक लड़ाई को वो लड़ता है, तो सिर्फ उसमें एक बात है जो उसने अब्राहम से वादा किया था कि ये देश मैं तेरे बच्चों को दूंगा, मैं तेरी पीढ़ी को दूंगा। उस एक वादे की वजह से परमेश्वर आज भी इज़राइल का साथ नहीं छोड़ रहा है, और हर एक युद्ध, हर एक तकलीफ, हर एक मुसीबत में परमेश्वर इज़राइल के साथ खड़ा रहा और उनको बचाया भी। हम वचन देखेंगे परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में क्या कहता है। यहोशू का किताब 10वां अध्याय उसका 12 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने इमोरियों को इज़राइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इज़राइलियों को देखने इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिवन पर और हे चंद्रमा आयलन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या ये बात यशायाह नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इज़राइलों की ओर से लड़ता था। मैंने कहा आपको कि परमेश्वर उस एक वादे की वजह से, उस एक वचन की वजह से इज़राइलों का साथ आज तक नहीं छोड़ा। और जब यहोशू ने प्रार्थना किया, इज़राइल जब लड़ रहे थे इमोरियों के साथ, तब यहोशू ने प्रार्थना किया और सूरज आसमान में थम गया।
ना वो आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है, और चांद वो भी आसमान में थम गया, ना वो आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है। इससे हमें पता चलता है अगर आपके खिलाफ पूरी दुनिया हो जाए कोई परवाह नहीं, अगर परमेश्वर आपके साथ खड़ा है तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर अगर आपके साथ खड़े हैं तो आप एक चट्टान है, और चट्टान को हिलाना हर किसी की बस की बात नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर ने उस दिन इमोरियों को इज़राइलों के हाथ कर दिया और उन्होंने उनको बहुत मारा, और परमेश्वर ने देखो वो युद्ध उस दिन खत्म करने के लिए परमेश्वर ने सूर्य को डूबने नहीं दिया, चांद को भी डूबने नहीं दिया, और वो दोनों आसमान में थमे रहे और इनका युद्ध चलता रहा। क्योंकि नीचे लिखा है, क्योंकि यहोवा तो इज़राइलों की ओर से लड़ता था, और आज भी परमेश्वर इज़राइल की ओर से लड़ता है और पहले भी लड़ता था। हर किसी को यह नहीं पता कि इज़राइल आखिर जीतता क्यों है, हर एक युद्ध को वो जीतता क्यों है, लेकिन अगर हम उसकी पीछे की बात अगर देखें तो यहोवा फ्रंट पे सामने होकर लड़ता है और इज़राइल को हमेशा से जिताया है और जिताता भी है। और ये बात किसी को नहीं पता। बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, कहते हैं इज़राइल ने 6 देशों को हराया, ये क्या वो क्या, लेकिन उसकी पीछे की बातें किसी को नहीं पता, क्योंकि किसी ने बाइबल नहीं पढ़ी, इसलिए किसी को नहीं पता उसकी पीछे की राज क्या है, उसकी पीछे कौन है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरी रक्षा करूँगा, मैं अपनी दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि वो तेरी रक्षा करे। और कहता है यहोवा तेरा आगे से भी और तेरा पीछे से भी रक्षा करता हुआ चलेगा। आज जिस प्रकार बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज इज़राइल के खिलाफ हो गए, इज़राइल को कहते हैं मिटा दो, इज़राइल को ख़त्म कर दो, यहूदियों को मार दो, लेकिन परमेश्वर जिसके साथ खड़ा होता है उसको ना तो कोई मिटा सकता है, ना तो उसको कोई हरा सकता है, ना तो उसको कोई हिला सकता है। क्योंकि जो हमारा यहोवा परमेश्वर है वो चट्टान है, और चट्टान को हिलाना किसी के पास उतना पावर नहीं है। तो आज अगर हम देखें परमेश्वर ने किस तरह अभी भी इज़राइलों को बचा रहा है, और यहाँ पे परमेश्वर शत्रुओं को इज़राइल के हाथ कर देते थे और आज भी कर रहा है। तब जाके इज़राइल गाजा पट्टी में घुसकर आतंकवादियों को मार रहा है, आतंकवादियों को ढेर कर रहा है, उनके सारे टनल्स को तोड़ रहा है, और उनकी जो कमांडर है, उनकी जो बड़े बड़े फाइटर्स है, उन सभी को मिटा रहा है इज़राइल। परमेश्वर यहोवा उनके पीछे खड़ा है, और वो युद्ध इज़राइल नहीं परमेश्वर लड़ता है। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया, हमारा परमेश्वर वादे के पक्के हैं, और उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया। इसीलिए अगर हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अगर देखें, इज़राइल के बारे में कई बातें लिखी है, बहुत सारे बातें लिखी है, हजारों लाखों बातें होंगे लिखी है इज़राइल के बारे में। प्रकाशित वाक्य में अगर हम देखें, उसमें लिखा है अंत में एक नया यरूशलेम उतर आएगा, और उसमें इज़राइल के 12 गोत्रों का नाम लिखा होगा। हर जगह इज़राइल, हर जगह इज़राइल, क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल को चुना है, इज़राइल को अपनाया है, इज़राइल से प्यार किया है। इसलिए आज इज़राइल को कोई हरा नहीं सकता, आज इज़राइल को कोई झुका नहीं सकता, आज इज़राइल के खिलाफ कोई खड़ा हो नहीं सकता। इज़राइल के खिलाफ खड़ा होना मतलब परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होना, और परमेश्वर के खिलाफ जो खड़ा होता है उसका नामो निशान इस दुनिया से मिट जाता है। आज हमने देखा कि परमेश्वर अपने बच्चों को, यानी कि इज़राइल को बचाने के लिए सूरज चांद को अगर रोक सकता है तो इतनी बड़ी बड़ी देशों को भी वो रोक सकता है। अगर वो सूरज चांद को थमा सकता है तो बड़े बड़े जो लीडर है, बड़े बड़े जो अरबपति जो बाहर कंट्री में बैठकर इज़राइल को मिटाने की साजिश कर रहे हैं, परमेश्वर उनको भी मिटा सकता है। मैं फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का प्यार के लिए।
प्रभु आप सभी को आशीष करे। आप सभी ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि नए नए वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें और आप सभी के अंदर की जो विश्वास है परमेश्वर में वो हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसे बढ़ाते रहें और आप भी परमेश्वर में मजबूत होते जाइए। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इस वीडियो की अंत तक बने रहने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।